कारी सफ़ान यहाँ मदरसा खोल लिया, वो आदमी वहाँ मदरसा खोल लिया। अरे मुफ्ती नुमान को क्या हो गया, ये दारुल सिद्दीक नगर कायम कर लिया और ये हाफिज मंजूर साहब ने कायम कर लिया, ये साहब ने ऐसा कायम कर लिया। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हर बस्ती के अंदर 1000 या 500 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, लिहाजा वो मदरसे में आकर के पढ़ सकते हैं। हर बस्ती के अंदर इस तरीके के बच्चे फिर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहा है, मगर बाप वो 250 रुपये का गोश्त अपने बेटे को खिलाएगा और फिर भी अपने बेटे को मदरसा या मकतब भेजने के लिए गवारा नहीं करेगा। ये सोचता है कि मेरे बेटे को पढ़ाने में 200 रुपया लग जाएगा, 100 रुपया लग जाएगा, लिहाजा उन 200-100 रुपया बचाने के चक्कर में वो 1000 रुपये का तो गोश्त खा लेगा, 200-2000 रुपये का तो गोश्त खा लेगा, मगर अपनी औलाद को इस पैसे देने की वजह से जाहिल रख देता है, अनपढ़ और गवार। इसलिए मेरे भाइयों हद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं जाने दीजिए, इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ा गए, वो लोग हाथ उठाए देखे, बच्चा से पहले हाथ उठाए अरे ओकर बाप बाप बगलम छी, बापक महर से वो बोले छी, यानी पढ़ते बाप ओकरा। माशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता, और सबसे पहली आयत अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी फरमाया, और इस मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को ये तालीम दी गई और ये पैगाम दिया गया कि लोगों, अगर तू अपने समाज के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो और अगर तू अपने समाज को मजबूत बनाना चाहते हो और अगर समाज को अपना फ़आल बनाना चाहते हो तो अपनी औलाद को आरास्ता और पैरास्ता करना। हर जगह की टीम आप देखे होंगे, हर जगह की टीम, बांग्लादेश की भी टीम, पाकिस्तान का भी टीम और हिंदुस्तान का भी टीम और ये कनाडा का भी टीम और ऑस्ट्रेलिया का भी टीम। ये आजकल जो बड़ी समाज के अंदर जो बुराई है वो क्या है कि वो उसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट। पहले तो जलसा हुआ करता था इससे सजा वजा करके, अब तो क्रिकेट के लिए भी बढ़िया से माइक और लाइट लगाया जाता है, भेपर लगाया जाता है, तब जाकर के क्रिकेट खेलता है। दिन में उसको अब तसफ़ी नहीं हुई, बोला नहीं आप रात में खेलें। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अभी एक देश दूसरे देश से लड़ाई हो रही है जिसको बोलते हैं फ़लस्तीन और इसराइल। दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए और वहाँ के बच्चों की और वहाँ के माँ बहनों की इज्जत व आबरू की, जान की, माल की, सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बोलो नहीं, इरन तो दुआ करबे न करे, अखन दुआ करें कम से आमीन तो बोलो। उसी के मुकाबले में जो इसराइल है, जो यहूदी उसमें बसते हैं, 2000 साल तक उसकी कोई कहीं पे ठिकाना नहीं और कोई उसका मुल्क नहीं, मगर फ़लस्तीन वाले मुसलमानों ने उनको एक जगह दी और एक मुल्क कायम कर लिया जिसको इसराइल बोलते हैं। लिहाजा आप पूरी तारीख उठा करके देखिए, आप गूगल में रिसर्च करके देखिए या यूट्यूब के अंदर देखिए या आप कहीं पे भी देखिए, आप किसी से पूछिए क्या इसराइल के अंदर, यहूदी के अंदर कोई खिलाड़ी है, कोई टीम है? नहीं। उन्होंने अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता किया और उन्होंने अपने बच्चे को तालीम से इतना मजबूत कर दिया कि छोटा
छोटा बच्चा भी समसम मोबाइल बनाने लगता है, और छोटा छोटा बच्चा भी ये कोको कोला और ये फैंसी, ये बहुत सारे साबुन, लक्स साबुन, ये सारी की सारी चीजें उन्हीं के प्रोडक्ट है और उन्हीं के इजाद किए हुए चीजें हैं, और वो सारी की सारी चीजें बना रहे हैं। ये नोकिया मोबाइल, जितने भी बड़े बड़े आलात हैं, सारे आलात वही इस्राइल वाले बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं मेरे भाइयों? ये सिर्फ और सिर्फ 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के तादाद में ये इस्राइली इंसान है, यहूदी है, मगर पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करते हैं। ये इस वास्ते है कि उसके अंदर इल्म है, उसके अंदर इल्म है। कसम खुदा के, जिसके अंदर इल्म होगा वो दुनिया के अंदर भी बढ़ोतरी होगी और आखिरत के अंदर भी उसका एक मकाम होगा। कौन नहीं जानता है आज हज़रत मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह को? आज लोग ऐसे नाम लिया करते, लगता है कि अभी ही इंतकाल हुए, अभी इस दुनिया के अंदर गए हैं, चंद ही साल हुआ, मगर उनके कई साल हो गए, 100 साल हो गए। मगर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज लोग उसी अंदाज से नाम लेते हैं कि हज़रत मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह अभी भी लगता है कि जिंदा। ये क्या चीज है? ये इल्म है, ये इल्म है, ये इल्म है। और आपको मालूम है कि ये इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, ये इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने तमाम मखलूक के ऊपर इसकी फजीलत दी है, और तमाम इंसानों के ऊपर इनकी जो फौकियत है वो किस वास्ते है? क्या मालदारी की वजह से, क्या सजदे की वजह से, या किसी और की वजह से? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप तारीख उठाएंगे, आप किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान अगर फौकियत इसके अंदर है तो ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से, तालीम की वजह से। फरिश्ता मानने को तैयार नहीं, कहा कि अल्लाह ये तो आदमी, ये इंसान है, ये इस तरह गए, लिहाजा ये मुझसे कैसे फजीलत वाला हो सकता। रब्बे कायनात तमाम फरिश्तों को बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी पेश किया गया। कहा कि हम आज ये दिखा देना चाहते हैं कि फजीलत किसकी है, कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द है। लिहाजा उस्ताद की फजीलत बड़ी हुई हुआ करती है, लिहाजा उस्ताद शागिर्द से बड़ा हुआ करता है और उसकी फजीलतें बढ़ी हुई करती है। लिहाजा ये दिखाना चाह रहे थे, तमाम के तमाम फरिश्तों को बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाए गए। रब्बे कायनात खुद इम्तिहान लेते हैं, ऐ फरिश्ते बता ये इस चीज का क्या नाम है। लिहाजा ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है? क्योंकि फरिश्ते को खाने का पता नहीं और उसको जरूरत नहीं और उसको कोई हाजत नहीं। वो क्या जाने कटोरा किसे कहते हैं, प्लेट किसे कहते हैं, चम्मच किसे कहते हैं। अरे चम्मच का तो ये निस्बत इंसान से है और ये इंसान ही इस्तेमाल करता है, प्लेट इंसान इस्तेमाल कर सकता है, कटोरा भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा जो आदमी जिस चीज से मुंसलिक हुआ करता है वो चीज ही याद हुआ करती है। फरिश्ते से पूछा गया, ऐ फरिश्ते बता ये इस चीज का क्या नाम है। लिहाजा इस चीज का क्या नाम है कोई बताने को तैयार नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ऐ आदम तू बता ये क्या चीज है। फरमाया कि ये चम्मच है। कहा कि ये क्या चीज है। कहा कि ये रिकाबी है। कहा ये क्या चीज है। कहा ये कटोरी है। ये क्या चीज है। ये बाल्टीन है। ये क्या चीज है। फलाना फलाना सामान है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ओ फरिश्ते सुन लो, आज तारीख से आदम उस्ताद है, तुम शागिर्द हो और शागिर्द की फजीलत उस्ताद से बड़ी हुई नहीं हो सकती है। इसीलिए इंसान तमाम के तमाम मखलूक से अफजल है। ओ लोगों, आज हम क्या इबादत किया करते हैं। अरे अजान होती है शैतान की तरफ भाग जाते हैं। लिहाजा अजान होती है लोग चौराहे में चला जाता, अजान होती है लोग मार्केट में चला जाता और अजान होती है लोग दुकान खोलने में चला जाता।
इधर कुरान ऐलान करता है इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कुरान ऐलान करता है फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों मुअज्जिन पुकार उठा हय्या अलस्सलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामरानी के तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस्सलाह की आवाज गूंजती है। फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कुरान अपने इस इंसान को समझा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से कह रहा है, क्या प्यारे अंदाज से कह रहा है। और अजान सुन करके बाजार में जाने वाला, अजान सुन करके मार्केट में जाने वाला, अजान सुन करके दुकान को खोलने वाला, अजान सुन करके और कुछ ज़िराअत करने वाला, खेती करने वाला, कुरान कहता है फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ पड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ पड़ो जिक्र की तरफ, दौड़ पड़ो अल्लाह के याद की तरफ, क्योंकि तुम्हें कामयाबी दुकान से नहीं मिल सकती है, और तुम्हें कामयाबी ज़िराअत से नहीं मिल सकती है, और तुम्हें कामयाबी ये खेती से नहीं मिल सकती है, ये कामयाबी तुम्हें लिहाजा कोई नौकरी से नहीं मिल सकती है। लिहाजा अगर तुम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम अल्लाह के दर में आ जा, तुम अल्लाह के घर में आ जा। फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि तुम तेज चल के आओ, तुम दौड़ करके आओ, क्योंकि ये मुअज्जिन पुकार उठा है, ये मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, एक वक्त नहीं, एक वक्त नहीं, बल्कि 5 वक्त इस गाफिल इंसान को आगाह करता है। ये गाफिल इंसान को याद दिलाता है कि गफलत करने वालों, ऐ तुम बिस्तर में सोने वालों, ऐ तुम काम करने वालों, ऐ तुम खाने के अंदर गर्क होने वालों, अरे मुअज्जिन कहता है और अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर कितने मेहरबानी किया और हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि अरे मेरी उम्मती किसी काम के अंदर लग जाएगा, भूल जाएगा, और मेरी ये उम्मती सो जाएगा, भूल जाएगा, और मेरी उम्मती अरे ज़िराअत के अंदर लग जाएगा, भूल जाएगा, और मेरी ये उम्मती अपने साजो सामान और जरूरियात की चीज लेने के लिए मार्केट में जाएगा और मेरी याद को भूल जाएगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिहाजा मुअज्जिन को कहा, मुअज्जिन को कहा, और ये ख्वाब में आता है और ये मुअज्जिन को हुक्म देता है कि एक वक्त नहीं, एक वक्त की अजान दे दो और 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नहीं नहीं, अरे मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करोड़ों दरूद हो, अरबों दरूद हो, खरबों दरूद हो, लिहाजा हर वक्त सुबह शाम दरूद हो। अरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि नहीं, अरे एक वक्त आजान से लिहाजा 5 वक्त नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि हर वक्त आजान से हर वक्त की नमाज पढ़नी है, ताकि मेरी ये उम्मती गाफिल ना रहे, मेरी उम्मती को याद आ जाए कि अरे अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह की सिफात बड़ी है, अल्लाह की रबूबियत बड़ी है, और अल्लाह के कायनात बड़े हैं। लिहाजा ये इसके इस गफलतपन को खत्म करने के लिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त अजान देने के लिए कहा, और अल्लाह ने फरमाया कि फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, जब मुअज्जिन की अजान सुन लो तुम दौड़ पड़ो मस्जिद की तरफ। तो क्या इंशाअल्लाह अजान होगी तो हम लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग खेत की तरफ दौड़ पड़ेंगे, वो लोग हाथ उठाए देखें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये चीज कब आएगी? जब हमें अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम